कि वेबसाइट के ऊपर हमारे, ये बेसिकली इसकी डोमेन है analytics.google.com। ये पहले दूसरे पे आती ही नहीं है, पता नहीं। ये analytics.google.com। तो इस पे जो है ना किसी भी पर वेबसाइट का कनेक्शन इससे होता है। जैसे वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके बाद वो पूछता है कि भाई किस जीमेल से कनेक्ट करना है और कौन सा आपको, कौन सा जो है ना वेबसाइट का डोमेन कनेक्ट करना है। अगर वो तो उसी पे इंस्टॉल करेंगे तो वही होगा। तो ये जो है ना एक डिटेल्ड और इन डेप्थ बेसिकली रिपोर्ट देता है आपको कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आए हैं, किस रीजन से आए हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं लास्ट 28 है ना, लास्ट 90 डेज करके ट्राई करते हैं कि लास्ट 20 डेज में देखें। ये मैंने एक वेबसाइट कनेक्ट की हुई है इन्फोसीनियर की, यार एक हमारी वेबसाइट है, क्लाइंट एक्सपेक्टिवली अभी आजकल काम हो रहा है। तो इस पे दिखाना देखें 2.1, 2100 बंदे, यानी 2000 से ज़्यादा बंदे अ, हमारी वेबसाइट पे आए हैं। अब ये मुझे रिपोर्ट दे रहा है कि कितने जो है ना वो पेड सर्च के थ्रू आए हैं, कितने डायरेक्ट आए हैं, कितने ऑर्गेनिक हैं, कितने एड्स के थ्रू आए हैं। ये यहाँ पे सारे उसका ब्रेक डाउन दे रहा है। फिर किस किस रीजन से मुझे एक्सेस किया है, कि कनाडा से 14 बंदों ने, और ग्रीन यहाँ से कोई नहीं आया। जहाँ जहाँ से जो हार्ड डार्क हो रहा है ना वहाँ से आ रहा है। तो देखिए मेनली जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स से आए 863, क्योंकि इसका टारगेट ऑडियंस एड्स ही वहाँ रन हो रहा था। कुछ इराक से भी आ गए, कुछ पाकिस्तान से भी आ गए, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोगों ने वो किया है, विजिट किया है। तो होम पेज ही कनेक्ट किया था तो होम पेज पे ही है, और फिर एक्टिविटी वाइज चार्ट दे रहा है। फिर उनके इवेंट्स हैं कि कितने बंदों ने सिर्फ पेज व्यू किया है, कितनों ने स्क्रॉल भी किया है, कितनों ने एंगेजमेंट्स की, कितनों ने विजिट किया, और क्लिक कितनों ने किसी जगह पे किया है हमारी वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये गूगल टूल्स हैं जैसा, बस इसका यही काम है कि एट देन हम विजिट कर देख सकें कि यार कितने वेबसाइट के विजिटर्स हैं हमारे, और जो हम वेबसाइट हमने बनाई है वो कितने लोग विजिबल कर रहे हैं। तो इस तरह ये तो एक ये टूल होता है। फिर गूगल का एक और टूल है, बेसिकली गूगल सर्च कंसोल। ये भी जो है ना ये टूल है गूगल सर्च कंसोल, कि गूगल को अपनी देखें इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस गूगल सर्च। बेसिकली एसईओ के लिए ये है कि हम अपने लिंक्स, हमारी साइट, ये देखें ये जब मैं इस पे जाता हूँ तो ये अभी कोई वेब कनेक्ट नहीं है, तो मुझे इसी तरह बोलेगा कि अपनी डोमेन की वेबसाइट बताओ, और या यूआरएल बताओ जहाँ से जो है ना मैं एक्सेस कर सकूँ। एक सेकंड, मेरे पास एक गूगल सर्च कंसोल होगा, मैं उसके क्रेडेंशियल्स निकाले हैं। गूगल सर्च कंसोल लॉगिन करा था बट हो नहीं रहा वो। क्लाइंट के ओके। पास जो है ना उसकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जा रहा है, उसमें फिर टाइम लगेगा। बेसिकली अच्छा। सर्च कंसोल जो है ना ये गूगल का एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह मैं अभी गूगल एनालिटिक्स दिखा रहा था, वो तो इसलिए कि आप उसको जी। ट्रैक कर सकेंगे, क्या एनालिटिक्स से पता भी चल रहा है कि कितने यूज़र्स आए वेबसाइट पे, ताकि आप ट्रैक कर सकें ना कि ओके। भाई नॉर्मली अगर मेरी वेबसाइट पे 200 यूज़र्स आते हैं महीने के या दिन के या 10 दिन में, अब मैंने कैंपेन रन किया है तो वो बढ़े या नहीं बढ़े, कितना वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, उस सब चीज़ों के लिए। लेकिन सर्च कंसोल जो है ना वो इसलिए कि आप एसईओ में सर्च, आप हर लिंक का पता हो कि कौन सी मेरी वेबसाइट, जो प्रोसेस है एसईओ का, वो पहले वो इंडेक्स करेगी गूगल। अगर गूगल ने इंडेक्स कर लिया तो वो फिर बाद में रैंक पे जाएगा। ठीक है, इसका नाम ओके। पहले वेब मास्टर था, अब इसका नाम गूगल सर्च कंसोल है। ये भी फ्री है ये। अब आप यहाँ जाके इस तरह वेबसाइट पे ऐड कैसे करना है ये तो बताया हुआ है वर्डप्रेस पे, बहुत आसान है। आप उसको ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद जो है ना साइट मैप आता है। जो साइट मैप होता है कि किसी भी वेबसाइट का, कि उस वेबसाइट पे कितने यूआरएल या लिंक हैं। जिस तरह देखें ये इस तरह एक लिंक बना हुआ है ना, अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग लिंक होता है। तो उसको जाके हमें चेक यहाँ पे सबमिट करना होता है कि भाई ये हम गूगल को बता रहे होते हैं बेसिकली कि ये वेबसाइट के हमारे पेजेस हैं जो हम चाहते हैं कि कोई सर्च करे तो नज़र आए। तो वो फिर गूगल जो है उसको इंडेक्स कर लेते हैं। देखें सबमिटेड साइट मैप्स है। यहाँ पे जाके मैं अपनी वेबसाइट का साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता है ना वो डाउनलोड करके
यहाँ से उसको सबमिट करता हूँ। जैसे कोई भी मिसाल लूँ, अगर मैं अ, जुनेद जमशेद की वेबसाइट होती है ना, बेसिकली ये डॉट की, ये जुनेद जमशेद की वेबसाइट आ रही है। तो जब मैं इसका वो खोलता हूँ ना, साइट मैप डॉट एक्स एम एल, ये तो उन्होंने लॉक किया हुआ है। वरना अक्सर जो है वो वेबसाइट, जो अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो उसकी साइट मैप आप फिर डाउनलोड कर लेते हैं, इन्होंने लॉक किया हुआ है। तो वो डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस से फिर यहाँ सबमिट करते हैं, तो उससे गूगल को ये पता चल जाता है कि भाई ये हमारी जो है ना इतनी लिंक, ये बेसिकली इस तरीके से आ रहा होता है इस पे भी। ये आपको बता रहा होता है कि किस लिंक पे, बेसिकली किस डोमेन पे कितने जो है ना वो इम्प्रेशंस आए हैं, या CTR कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट को, और उसकी गूगल पे क्या। अब यहाँ से आप पेजेस पे जाते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि भाई ये पेजेस आपके रैंक करने लगे हैं, इस तरीके से। तो ये एक दो टूल्स हैं जो पहले SEO प्रोसेस से पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं वेबसाइट के ऊपर। गूगल एनालिटिक्स भी फॉर ट्रैकिंग, और गूगल सर्च कंसोल, ये देखें ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब ये बता रहा होता है क्वेरीज में कि किस जो टर्म है, किस सर्च क्या लिखने पे ये वेज विजिबल हो रहा है। भाई किसी ने सेल्स ट्रेनिंग लिखी है, किसी ने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज लिखी है, तो इस कीवर्ड पे ये रैंक हो रहा है बेसिकली। तो आप उसको फिर रेलेवेंट कीवर्ड्स बता देख रहे होते हैं आपको, अच्छा मेरा इस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। इस कीवर्ड, जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं या जो रैंक को, या अपने मिसाल के तौर पे दुबई का कोई रियल एस्टेट है तो उसको रियल एस्टेट इन दुबई, प्रॉपर्टीज इन दुबई, इन इस तरह के कीवर्ड्स पे ही रैंक होना है ना। तो जिस तरह कीवर्ड एनालिसिस में जो कीवर्ड्स निकले, और हमें उस पे फिर जो है ना वो देखना होता है। इसी तरह गूगल बता रहा होता है, अगर गूगल को लगता है ना कि आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो AI बेस्ड है, या वो किसी से कॉपी किया हुआ है, तो उसको वो फिर रेड कर देता है उस लिंक को। तो आपको भी पता चल रहा होता है कि भाई पेज विद एरर्स के अंदर जो है ना उसको डाल देगा, तो कि भाई आपको इसका कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है, आपने कहीं से कॉपी किया। क्योंकि गूगल को तो पता है कि किसने वेबसाइट से आपने कहाँ से क्या चीज़ें उठाई हैं। तो इस तरह से इंडेक्सिंग की ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं कि भाई ग्रीन है तो वैलिड है कंटेंट, और गूगल की नज़र में मेरा वेब पेज अच्छा है। तो एक एक चीज़ें अच्छा मोबाइल यूजिबिलिटी में ये होता है कि जब मोबाइल व्यू पे खुल रहा है तो ऐसा तो नहीं कट रहा है। कोई वेबसाइट होती है अक्सर लैपटॉप और सिस्टम पे तो सही चल रही है, वेबसाइट पे ओपन नहीं हो रही। तो इस तरह से जो है ना आ रही होती है। इसी तरह बैकलिंक्स कहते हैं SEO के अंदर, ऑफ पेज SEO टेक्निक्स में, कि आपकी वेबसाइट कितनी वेबसाइट से कनेक्ट है, जो हाइपर लिंक होता है, या आप कितनी वेबसाइट जो है ना देखें कितनी बैकलिंक्स बनी हुई हैं, तो और कितने आपको उससे कनेक्शन हुए हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं बेसिकली सर्च कंसोल की। तो ये बताना पर्पज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम ये गूगल एनालिटिक्स, तो ये देख लेंगे इसकी रिपोर्टिंग, ये देखेंगे स्लाइड में भी लगाई किस तरह आ रहा होता है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। और ये सर्च कंसोल बताना और दिखाना चाह रहा था कि प्लेटफॉर्म फॉर एनीवन विद अ वेबसाइट टू मॉनिटर हाउ गूगल व्यू देयर साइट, कि गूगल की नज़र में हमारी वेबसाइट कैसी है, ये चेक करने के लिए बेसिकली टूल है। तो वहाँ से जो है ना आप देखते रहेंगे अगर, ताकि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकें, बेहतर कर सकें, और उसकी परफॉर्मेंस को, ताकि गूगल अगर आपकी वेबसाइट को अच्छा रैंक करेगा तभी जो है ना वो आगे उस पर आप वो कर सकते हैं। अच्छा फिर आ जाता है जो SEO के मेन चीज़ है हमें जो डिस्कस करनी है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उससे पहले वाली क्लास में गूगल एड्स में भी मैंने कुछ बताया था कि वो ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट और SERP, वो आज भी जी। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि जैसे इन सिंपल टर्म्स SEO मींस द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एंड अदर सर्च इंजन। यानी कोई भी सर्च इंजन हो, मैंने उस दिन भी बताया था गूगल पढ़ाते हुए कि 81% यूजर्स गूगल पे सर्च करता है, सिर्फ 19% दूसरे सर्च इंजन्स पे जाते हैं, जिस तरह बिंग है और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो उस पे हमें रैंक कैसे करना है, उस प्रैक्टिस के लिए जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEO कहलाती है वो। तो कह रहे हैं कि ओके। अगर कोई प्रोडक्ट आपने बेचना है या सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है, या पर्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन पे आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करे, तो दैट इज़ द प्रोसेस। इसके बाद जो है ना इसके लिए सबसे पहले ये बता रहे हैं कि देखो समझना ज़रूरी है कि सर्च इंजन काम काम कैसे करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन वर्क्स बाय
crawling hundred of billions of pages using their own web crawlers। यानी बेसिकली जो वेब क्रॉलर्स इसका नाम है, अ, अ, जो कि जो है ना, क्योंकि वेब और इसी क्लाउड, इसी इन्हीं वर्ड्स पे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो बेसिकली पाइथन क्रॉलर्स इसका नाम दिया गया है। जैसे कोई कीड़ा हो, कोई इंसेक्ट हो, और वो आपके पूरे कंटेंट को पढ़ता हुआ पेज पे चला गया बेसिकली। और एक सिंपल एआई है जो आपके कंटेंट को रीड कर रही है और सेव कर रही है और मैच कर रही है। और पूरी डिजिटल मार्केटिंग ही हमारी कीवर्ड पे बेस करती है, तो कि कैसे कीवर्ड से कीवर्ड रिलेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दीज वेब क्रॉलर्स आर कॉमनली रेफर्ड एज सर्च इंजन बॉट्स, बेसिकली बॉट्स, और या स्पाइडर्स भी कहलाते हैं ये। ठीक है, वेब से रिलेटेड रखते हुए ही इसकी टर्मिनोलॉजीज इन्होंने रख दी। अब करेंगे सर्च इंजन नेविगेट्स द वेब बाय डाउनलोडिंग वेब पेजेस एंड फॉलोइंग लिंक ऑन दिस पेज टू डिस्कवर न्यू पेज दैट हैव बीन मेड अवेलेबल। जैसे ही कोई पब्लिक यूआरएल वगैरह बनता है तो गूगल अपने लिस्ट में उसके पास ऐड हो रहा होता है कि भाई हमने इसको भी क्रॉल करना है, इसको भी क्रॉल करना है। एक तो ये है कि हम इंतज़ार में बैठे रहेंगे बस कब गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, और वो फिर गूगल इंडेक्स करेगा अपने पास ना। और इसका क्विक वर्जन जो है वो गूगल सर्च कंसोल है, जो भी मैंने आपको दिखाया। उसमें क्या होता है कि आप खुद ही गूगल को लिंक और साइट मैप दे देते हैं कि भाई ये लिंक है और ये साइट मैप है, और तुम इसको अपने पास सेव रख लो। ठीक है, इसके बाद जो है वो SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है। इस पे मैंने उस दिन भी बात की थी कि कब गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं तो ये इमेज देखें और से, तो इसमें आ रहा है कि, इसको मैं स्लाइड शो कर लेता हूँ। हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो शुरू के लिंक्स हैं ना वो पेड आ रही होती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक एस जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मैंने डायग्राम लगाई कि भाई SEO हैपेंस हियर, कि यहाँ से SEO स्टार्ट होती है। ठीक है, इससे पहले जो है वो गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है। इस पे हमारी बात हो चुकी है, जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग भी कह रहे थे, और गूगल एड्स की भाई स्पॉन्सर्ड और ऐड कैसे लिखा हुआ आएगा, वो मैंने लास्ट क्लास में उस पर सर्च ऐड पे पूरी एक हमारी क्लास हो चुकी है। तो ये भी बता रहे हैं कि SERP का जो है ना दो तरह के पेजेस होती है, ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक यहाँ से शुरू होती है और पेड जो है वो गूगल एड्स हैं। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आर अनपेड। ठीक है, और सर्च इंजन रैंक द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। कहने भाई जो ये लिस्ट बनती है कि पहले कौन सा पेज गूगल दिखाएगा, इस पे बहुत सारे इसके रीज़न हैं। हंड्रेड्स ऑफ रीज़न ऑलरेडी हैं इसके। अब ये कहने का ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आर डीम्ड बाय गूगल टू द मोस्ट रेलिवेंट ट्रस्टवर्थी अथॉरिटेटिव वेबसाइट ऑन द वेब पेजेस ऑन द सब्जेक्ट। बेसिकली एक एक तरीका ये भी होता है इसको रैंक करने देखने का गूगल के, कि ये देखता है कि भाई लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं उस पे। यानी अगर किसी ने लिखा है कि बेस्ट या फिजियोथेरेपी इन कराची, और उसके पास 6 लिंक आए हैं और उसमें से चौथा नंबर का उसने लिंक खोला, इस तरह एक बंदे का बिहेवियर उसने नोट किया। अब उस तरह से 100 बंदों के बिहेवियर नोट करता है और देखता है कि यार 70% लोग उसी फोर्थ लिंक पे ही क्लिक कर रहे हैं, तो दैट्स मीन कि वो ट्रस्ट वर्दी है और वो जो है ना रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो फिर उसको खुद ही फोर्थ नंबर से उठा के थोड़ा ऊपर ले आएगा, 3 या 2 नंबर पे ले आएगा। और इस तरीके से गूगल जो है ना वो कंटिन्यूअस ह्यूमन बिहेवियर्स को नोट करते हुए उसको चला रहा होता है। ठीक है, अभी आगे चल रहे हैं SEO वर्सेस SEM, मेनली बेसिकली ऑर्गेनिक वर्सेस पेड है बेसिकली। कि भाई SEM जो है ना, अब मैंने उस दिन भी बताया था गूगल एड्स को बोलते हैं। तो कह रहे हैं SEO जो है ना फोकस करता है ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, और सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो एड्स के लिए है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द गोल ऑफ SEO is to rank your website in the organic search result. You can also get your website in the paid area, तो PPC के थ्रू आप उस कर सकते हैं। वरना लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपने करना है तो आप ऐड रन कर लें। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई क्या मेन जो है ना, मैंने निकाला था कि 8 एलिमेंट्स हैं जो मेनली SEO के अंदर होते हैं। एक तो पहले इसको करने से पहले मैं टाइप्स बता दूं SEO की। जो 3 तरह के जो ना डिजिटल मार्केटर्स इसको टाइप्स पे तोड़ते हैं। एक है ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। ऑन पेज SEO में है कि भाई ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर, कि कैसे जो है ना वो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसका कंटेंट बेहतर करना है, उसकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बेहतर करना है बेसिकली।
कंटेंट बेहतर करने, और इसके लिए ना एक प्लगइन भी आता है वर्डप्रेस का। उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वर्डप्रेस एसईओ का प्लगइन है, उसका नाम है योस्ट, YOAST। योस्ट नाम का एक प्लगइन है। इससे क्या होता है कि आप जब इंस्टॉल करते हैं तो हर टेक्स्ट के साथ ना कुछ डिटेल्स और कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स खुले होते हैं, वहाँ आपको अपना डाटा डालना पड़ता है, ताकि आप जो है ना उस पे रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकें। तो ये एस योस्ट प्लगइन आपको गाइड भी करता है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है ना आपको अपनी एसईओ बेहतर करनी है। तो ये हम लोग भी यूज़ करते हैं। इसका फ्री वर्जन भी है, और ज़्यादा है तो पेड वर्जन भी ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो ये ऑन पेज टेक्निक्स ऐसे होती हैं कि अब आप इसमें कंटेंट, यानी अब ऑन पेज का मतलब ही यही है कि वेबसाइट के अपने पेज के ऊपर जितना काम होगा वो सारी चीज़ ऑन पेज एसईओ के अंडर आती है। इसी तरह जो वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का कनेक्शन है वो ऑफ पेज के अंदर आता है। ठीक है। जिसमें देखें लिखा हुआ भी है, बिल्डिंग बैकलिंक्स एंड इम्प्रूविंग साइट अथॉरिटीज। मेनली जो हम वेबसाइट की दुनिया में लिंक्स होती हैं कि आपने भी देखा होगा इससे पहले कि क्या होता है कि कोई ब्लॉग वगैरह लिखा हुआ हो तो उसमें कनेक्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं, जिस तरह ओला डॉक वाले क्या करते हैं या मरहम वाले भी क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के प्रोफाइल और उनकी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं ना, कि अगर आपने ये क्लिक करना है तो आप इस क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले गए। तो ये जो एक वेबसाइट पे क्लिक करके दूसरे वेबसाइट पे जाना है, ये चीज़ लिंकिंग कहलाती है वेबसाइट की दुनिया में। तो बेसिकली जो लिंक होते हैं उसको बैकलिंक्स बोलते हैं। तो बैकलिंक्स का जितना काम है ना वो ऑफ पेज एसईओ के अंडर आ जाता है। इसी तरह जो कुछ चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं, क्रॉलेबल और इंडेक्स, इसमें यह है कि भाई सर्च इंजन बना हुआ है वो सर्च कंसोल, और इसी तरह सर्च कंसोल के बाद वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वेबसाइट सिक्योर है नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई भी आए और उसको हैक कर लेगा या चीज़ें कर लेगा। तो ये भी चीज़ें गूगल मैटर करता है, ये देखता है। आप लोगों के साथ भी कभी एक्सपीरियंस होगा, कोई वेबसाइट खोलो तो खुलती नहीं है, लिखा हुआ आता है कि दिस वेबसाइट इजंट सिक्योर, और नीचे रेड हो जाती है स्क्रीन और नीचे लिखा होता है प्रोसीड टू अनसेफ। तो गूगल ब्राउज़र कह रहा होता है कि आप अपनी मर्जी से अगर चाहते हैं फिर भी एक्सेस करना तो आप अनसेफ पे क्लिक कर दें, ताकि आप जिम्मेदार हैं फिर आगे की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई हैकिंग वगैरह होती है तो। ठीक है। इस तरह से जो ना आपने देखा होगा, तो वो इसलिए होता है, वो टेक्निकल एसईओ में ये सारी चीज़ें सही करते हैं कि भाई इस वेबसाइट की जो क्रॉलेबल है वो सारी चीज़ें अ, सही हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो, हम्म। हाँ ये फिर मैं बता रहा था कि 8 मेन एलिमेंट्स, हाँ यहाँ की स्लाइड, 8 मेन एलिमेंट्स हैं एसईओ के, जिसमें से मेनली अभी आज की क्लास में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी क्योंकि ये एक ऑन थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसमें एक क्लास और चाहिए भी। तो अगली क्लास भी ना मैं एसईओ के ऊपर ही करूँगा, कुछ चीज़ें मटेरियल मैंने निकाली भी हैं। और वेबसाइट का जो ये मैं अभी ठीक है। प्लग इन बता रहा था योस्ट, इसको कैसे जो है ना हमें अप्लाई करना है और उसको, और उस पर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अपनी ओके। वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट बेसिकली खुद बना भी सकते हैं, उसकी समाव छोटी मोटी एसईओ भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली दफ़ा में कॉर्पोरेट लेवल का काम तो नहीं होगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं। जो हम्म। इसमें ये कह रहे हैं कि 8 मेन एलिमेंट्स में एक पहली चीज़ तो है कि कंटेंट। अब कंटेंट हम्म। है, कंटेंट में ना कंटेंट वेबसाइट का मेन है, सबसे मेनली जो वेबसाइट है वो अपने आइडेंटिफाई ही कंटेंट से ही होती है। और ये पहले भी हम बहुत बार इस तरह डिस्कस कर चुके हैं, भाई कंटेंट इज़ द किंग, और इस तरह आपने पढ़ा होगा। कहने का भाई फोकस ऑन क्वालिटी इंटेंट एंड फ्रेशनेस टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड मीट यूजर्स नीड। क्वालिटी के अंदर ये है कि क्रिएट डिटेल्ड valuable content that align with Google's update, avoid low quality और poorly monitored या AI generated material। यानी आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है कि चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल निकाल लिया, वेबसाइट का ये चीज़ें कर ली, तो वेबसाइट दिखने में तो ठीक है, उस वक्त काम हो जाएगा आपका, और वो जो है ना गूगल अगर कोई खोलता है तो उसको अच्छी लगेगी। लेकिन गूगल को पता होता है कि यार ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो उसको ना इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता वो।
तो इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आप एआई से जनरेट करके और उसको जो है ना थोड़ा सा खुद एडिट करें, उसको ह्यूमन रिटन फॉर्म में लेके आए। तो उसी तरह इंटेंट है, इंटेंट में कि मैच योर कंटेंट टू सर्च इंजन, यानी अगर ब्लॉग पोस्ट है तो उसी तरह उसका कंटेंट लिखा हुआ डिटेल्ड। और प्रोडक्ट का कोई पेज है तो फिर वो बुलेट्स में हो, उसकी डिस्क्रिप्शन हो, उसके अबाउट के बारे में, साइज ये है, वेट ये है, और लेंथ इतनी है, और ये सारी डिटेल इस तरह लिखी हो। तो उसका इंटेंट क्या है आपका कंटेंट से, उसी तरह रेलेवेंसी होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह फ्रेशनेस में क्या, रेगुलरली अपडेट योर कंटेंट विद एक्यूरेट डाटा, फिक्स ब्रोकन लिंक एंड आर रिफ्रेश आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। कि अगर कोई लिंक वगैरह आपने बनाया है और वो जो है ना एक्सपायर हो गया, या कोई रिजल्ट आपने लिखे थे, जैसे मैंने अभी नंबर ऑफ यूजर्स लिखे, तो भाई वो 2024 तक के थे, अगर वो 25 में बढ़ गए हैं तो हमें वहाँ पे अपडेट करना होगा। इस तरीके से है ना। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का। तो ये दो तीन चीज़ें जो है ना मेन वेबसाइट की कंटेंट में देखी जाती हैं, कि भाई वो एआई जनरेटेड कंटेंट ना हो, और ये सारी चीज़ें मैच हो। अच्छा, फिर जो मैं ऑन पेज की टेक्निक्स हैं उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आपने देखा इमेज जो होता है ना, इमेज के नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है समटाइम, इमेज की डिस्क्रिप्शन। तो वो ALT टैग्स वगैरह कहलाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर इमेज को डिफाइन करते हैं कि ये अगर मिसाल के तौर पे पोलर बियर की पिक्चर लगी हुई है और वो कहीं पे जो है ना वो आइस के ऊपर लेटा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो वो वहाँ पे बताते हैं, लिखा हुआ होता है पिक्चर ऑफ पोलर बियर ऑन द आइसलैंड। इससे क्या होता है कि आप, क्योंकि गूगल अब तो खैर गूगल इमेज वगैरह रीड करते हैं, या अब ये तो फास्ट होती जा रही है, लेकिन अभी तक भी वो इमेज रीड के लिए उसके ALT टैग्स को ही पढ़ते हैं। इसकी है एल्गोरिथम जो स्क्रीन रीडिंग है, तो वो उसी को रीड करते हैं कि भाई ये स्क्रीन रीडिंग के लिए, तो वो इस तरह से वो भी एक टर्मिनोलॉजीज हैं, चीज़ें हैं। और कंटेंट में एक ये भी चीज़ है कि आपने ये नहीं देखना कि मेरा ये कंटेंट वेबसाइट पे लग के कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे ये वर्ड पसंद है तो मैं ये लिखूं। कंटेंट लिखते हुए ज़्यादातर ये चीज़ सोचते हैं कि जब मेरा यूज़र लिख रहा होगा तो वो क्या सर्च करेगा ना। SEO में ये कंटेंट देखा जाता है कि हो सकता है मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी चीज़ को, एग्जाम्पल लेते हैं शूज़ की। तो आपने लिखा कि भाई मैं जो है ना आपने कोई वेबसाइट शूज़ की बनाई, और उसमें पर्टिकुलर आपने वर्ड्स लिखे हैं जैसे स्नीकर्स हैं, या सुपरा है, या स्पोर्ट्स वेयर होते होंगे, अलग अलग नाम है। जो शूज़ डिटेल है वो उनको पता होगा। लेकिन एक जनरल टर्मिनोलॉजी क्या है जिसको लोग क्या सर्च करेंगे, भाई वो तो शूज़ सर्च कर सकते हैं, हो सकता है उनको स्नीकर्स नहीं पता हो वर्ड। तो इस तरह से ये सोचना चाहिए कि भाई कोई बहुत फैंसी वर्ड नहीं लिखे जो बंदों को पता ही ना हो, रादर ये कि जो कॉमनली यूज वर्ड हैं, कि जो यूज़र आएगा और जब वो सर्च करेगा तो वो क्या लिख रहा होगा इस कीवर्ड पे। तो वो हमने देखना है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ट्रैवल एजेंसी रिलेटेड आपका काम है, तो आपने वही वर्ड्स लिखने हैं जो आपको लगता होगा यूज़र सर्च करता होगा। लोग यूज़र क्या सर्च करेंगे, उम्रा ट्रैवल एजेंसी इन कराची, या मालदीव्स पैकेजेस फ्रॉम कराची, या कुछ भी जो आपको लगता है। ये इसकी कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए भी टूल्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया था गूगल कीवर्ड प्लानर होता है,
और इसी तरह उबर वालों का उबर सजेस्ट करके एक टूल है। तो उस वो ये टूल्स होते हैं कि